कुछ महीनों पहले तक मैं काफ़ी ज़्यादा रैप और हिप हॉप म्यूजिक सुनता था, मतलब चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, आई यूज टू लव इट। बट एक दिन सुबह उठते ही मेरे दिमाग में एक गाना बार बार चले जा रहा था। एनीवे का कोई गाना था। और आपको पता है कि सुबह का टाइम कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है पूरे दिन की टोन को सेट करने के लिए। बट अगर आपके दिमाग में सुबह सुबह इस तरह के शब्द गूंज रहे हो, हटेली, फटेली, इंडिपेंडेंट रैपर, तेरी बंदी मेरी, तो क्या प्रोडक्टिव हो सकते हो? क्या आप अपने हाईएस्ट वर्जन को मैनिफेस्ट कर सकते हो? खुद से एक क्वेश्चन करो कि अगर इस तरह की लैंग्वेज आपके दिमाग में भरी हुई है तो वो आपके किस पार्ट को बाहर लाएगी। अगर आपका दिमाग उस आइडेंटिटी के थॉट से नहीं भरा हुआ जो आप बनना चाहते हो, और आपका दिमाग एक लो कॉन्शियसनेस वाले रोड साइड गुंडे की लैंग्वेज से भरा हुआ है, तो जो भी आपका गोल है और जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, इन दोनों चीज़ों के बीच में एक मिसमैच आ जाता है, जिसके बाद जो भी काम आप करने की कोशिश करोगे वो काम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी दिस इनर फ्रिक्शन। आपकी एक साइड आपको बोल रही होगी कि तू आगे बढ़ सकता है, तू खुद को बेहतर बना सकता है, तू दूसरों को भी प्रूव कर कि तू कुछ है, और तू खुद को भी प्रूव कर। एक साइड आपको मोटिवेट कर रही होगी, जबकि दूसरी साइड आपको बोल रही होगी कि क्यों ही कुछ करने की जरूरत है, तू ऑलरेडी सबसे ऊपर है। वो आपकी ईगो को बढ़ा रही होगी। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के गाने पूरे दिन सुनते हैं, या फिर अगर आप पूरे दिन नहीं सुनते, मे बी आप जिम में जाके सुनते होगे, या फिर जब भी आप लो फील कर रहे होते हो तब आप गैंगस्टर रैप या फिर हिप हॉप म्यूजिक के पास जाते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस तरह से इस तरह का म्यूजिक आपके मन को दूषित करता है और आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील कराता है। मे बी कई बार आपने ये चीज़ नोटिस भी करी हो कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद आप संसारिक जीवन में और ज़्यादा उलझ जाते हो, और आपको ऐसा फील होता है कि आपकी चमड़ी और हड्डियां और ज़्यादा भारी हो गई हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगी हुई है। जबकि दूसरी साइड पर कई गाने ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील कराते हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, आप इतना ज़्यादा हल्का फील करते हो। अगर हम अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करें कि किस टाइप का म्यूजिक हमें सुनना चाहिए, तो हम म्यूजिक को डिवाइड कर सकते हैं 5 लेवल्स में। ये लेवल्स बेस्ड होते हैं इमोशंस पे। यानी अगर आप ये जज करना चाहते हो कि कौन सा गाना आपके लिए अच्छा है, कौन सा गाना आपके लिए बुरा है, तो बस इतना देखो कि वो गाना आपके अंदर किस तरह के इमोशंस को जगाता है। जैसे अगर हम सबसे बुरे टाइप के म्यूजिक के बारे में बात करें, तो वो होगा कोई भी ऐसा म्यूजिक जो आपके अंदर एंगर, ग्रीड, जेलसी, इस टाइप के इमोशंस को जगाता है और आपको ऐसा फील कराता है कि दूसरा इंसान आपसे अलग है, और वो आपको मोटिवेट करता है दूसरे लोगों से लड़ने के लिए। इससे एक लेवल अगर हम ऊपर जाएं, तो कोई भी गाना जो होता है डिजायर बेस्ड, जैसे अगर किसी गाने में पैसों के बारे में बात हो रही है, घर के बारे में बात हो रही है, किसी लड़की को पटाने के बारे में बात हो रही है, तो वो होगा डिजायर बेस्ड गाना। एक लेवल ऊपर और जाने पर हमें कोई भी ऐसा गाना मिलता है जो होता है करेज पर बेस्ड, यानी कोई भी वॉर के ऊपर म्यूजिक है, जीत के ऊपर म्यूजिक है, विनिंग के ऊपर, अपने लोअर वर्जन को ओवरकम करने के ऊपर कोई भी गाना है जो मोटिवेशनल हो सकता है, वो होगा करेज बेस्ड म्यूजिक। एक और ऊपर लेवल जाने पर हमें मिलता है लव बेस्ड म्यूजिक। लव बेस्ड म्यूजिक ऑब्वियसली आपको पता है, जहां पर प्यार के बारे में, प्योर लव जो होता है उसके बारे में बात होती है। और टॉप पर वो टाइप का म्यूजिक होता है जो बात कर रहा होता है एनलाइटनमेंट की और फ्रीडम की, कि आप हल्के कैसे हो सकते हो, आप अपनी सारी बैगेज गिरा कैसे सकते हो। नाउ हर लेवल का जो म्यूजिक है वो किसी ना किसी इंसान के जीने के तरीके के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है। जैसे सबसे लोअर लेवल पर जहां हमने बात की है एंगर की, ग्रीड की, जेलेसी, दिस इज द सॉन्ग ऑफ सर्वाइवल। यहाँ पर सर्वाइवल के बारे में बात हो रही है कि भाई मैं तेरे से बेटर हूँ, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वही सारी चीज़ें चल रही है। सेम विद डिज़ायर, दिस इज़ द सॉन्ग ऑफ वांट। यहाँ पर बस लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे पास या तो ये है या फिर ये मेरे को चाहिए। इससे ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं करेज की, तो करेज होता है सॉन्ग ऑफ वॉर, स्टिल बेटर। बट हर समय आप वॉर को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हो, हर समय आप लड़ाई वाले मोड में नहीं रह सकते हो। तभी अगर हम एक और ऊपर लेवल जाएं, तो ये होता है सॉन्ग ऑफ लव। एंड लास्टली एनलाइटनमेंट टाइप का जो म्यूजिक होता है, जो उस तरह के इमोशंस आप में जगाता है, वो होता है सॉन्ग ऑफ ट्रुथ। नाउ आप खुद इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, जिस तरह के लोग सबसे नीचे लेवल का म्यूजिक सुन रहे होते हैं, जहां पर लड़ाई के बारे में, वायलेंस के बारे में, जहां पर चीटिंग के बारे में बात हो रही है, इस तरह के लोग क्या करते होंगे, किस तरह से जीते होंगे और इनकी हैबिट्स क्या होंगी। मतलब एक अगर ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा एंगर वाला म्यूजिक, अग्रेशन वाला म्यूजिक सुन रहा है, उसकी शॉर्ट ब्रेथ होगी, कभी भी वो फुल ब्रेथ नहीं लेता होगा, वो हमेशा वो गुस्से में है, किसी न किसी को पीटना चाहता है, ऑलवेज एंग्री। हमेशा उसके अंदर या तो कॉन्शियसली, मतलब सबके आगे, या फिर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ होता है।
और हमेशा वो ऐसे देख रहा होता है कि वो अलग है, दूसरा अलग है, और कुछ ना कुछ दूसरा उससे लेना चाहता है। हमेशा वो डाउट की नज़रों से पूरी दुनिया को देखेगा। इस तरह का इंसान, अगर हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं, पक्का वो प्री मैच्योर एजैकुलेटर होगा। अगर आप हमेशा घुसे हुए हो हर एक में, अगर आपकी इतनी एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन कर देती है, अगर आप एकदम घसीट रहे हो अपने आप को, यू कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। चाहे हम लाइफ के बारे में बात करें, चाहे हम बेड के बारे में बात करें, यू कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। जबकि अगर हम ऊपर के जो सॉन्ग्स हैं, जो सॉन्ग्स ऑफ ट्रुथ हैं, जो सॉन्ग ऑफ लव है, अगर आप हल्के फुल्के म्यूजिक को सुनते हो, तो किस तरह का बंदा होगा ये? इस तरह का बंदा कांस्टेंट फ्लो में रहेगा, बिकॉज चीज़ें बहुत ईजी हैं उसके लिए। उसके अंदर ज़्यादा हेट नहीं है किसी के लिए। वो बार बार ये नहीं सोच रहा कि मेरे को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ किससे चुरानी है, दूसरों के पास मेरे से ज़्यादा है। नहीं, ही इज़ फ्री ऑफ ऑल ऑफ दिस। ऐसे इंसान का वर्क एकदम एफर्टलेस होता है। वो मेहनत नहीं लगा रहा, बट फिर भी वो हर वो चीज़ पा रहा है जिससे वो चाहता है। अगर हम अलग अलग म्यूज़िक के लेवल्स को एक ग्राफ पर दिखाना चाहें, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी म्यूज़िक एंगर, शेम, ग्रीड, जेलसी, इस तरह के हमारे अंदर इमोशंस जगाता है, उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है कि पीक्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, और जो वहाँ पर ड्रॉप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न चेंज हो रहा है, और आपको ऐसा फील होता है कि आप कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते हो। एकदम से वो आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित बना देगा, एकदम से वो आपको एनर्जी से भर देगा और आपका कुछ ना कुछ काम करने का मन करेगा, बट वो बहुत जल्दी आपको बर्न आउट भी कर देगा। जबकि अगर हम किसी अच्छे म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, जो कि शांत होता है, जो कि पीसफुल होता है, तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, स्लो, काम, स्टेडी। और जब भी आप इस तरह के म्यूज़िक को सुनते हो, आप भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हो, आप आर्टिकुलेट बेटर कर पाते हो चीज़ों को, आप सोच बेहतर पाते हो, आप लंबे समय तक काम कर पाते हो, और आप में पेशेंस ज़्यादा होता है। जब भी इस तरह का म्यूज़िक होता है जहाँ पर ग्रीड होती है, जेलसी होती है, तब इतने हाइज और इतने लोज होते हैं कि आपके अंदर कोई पेशेंस ही नहीं होती। आप हर समय ही इधर से उधर बाउंस कर रहे होते हो और किसी भी एक्चुअल रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे होते हैं। मैंने भी ये चीज़ अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ के जिस फेज़ में मैं एकदम हार्डकोर रॉक, रैप, हिप हॉप म्यूजिक सुन रहा होता था, जहाँ पर गन्स के, वायलेंस के या फिर पैसों के बारे में बात हो रही है, तब सुनने में मज़ा आता था और ऐसा लगता था जैसे हम कॉफ़ी को पीते हैं ना, एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बट फिर थोड़ी देर बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैश मिलता है। तो होता क्या था कि जब भी मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, तब दिमाग में एकदम क्लैरिटी ही नहीं है और मैं किसी भी चीज़ को आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज माइंड में बहुत ज़्यादा एजिटेशन है, माइंड डिस्टर्ब्ड है। बट जब आप खुद को शिफ्ट करते हो क्लासिकल म्यूज़िक की साइड पर, थोड़ा शांत म्यूज़िक जो आपको इतना ज़्यादा एजिटेशन नहीं दे रहा, जो आपके माइंड में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं डाल रहा है, तब आप ज़्यादा काम कर पाते हो। बिकॉज होता क्या है, जब भी आप किसी रैपर को सुनते हो कि आप गैंगस्टर हो, जब आपको वो ये बोल रहा है कि आई एम अ गैंगस्टर और मैं दूसरों को मारता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो आपको काम करना है वो है कि आपको स्प्रेडशीट बनानी है या फिर आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं होती। बिकॉज दिमाग में चल रहा है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, लेकिन काम ये है कि भाई स्प्रेडशीट बनानी है। तो इतना बड़ा मिसमैच है। अगर हम किसी भी काम को एफर्टलेस बनाना चाहते हैं, तो जो भी हमारा काम है और जो भी हमारा मन है, दोनों चीज़ें एकदम अलाइंड होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, यानी जो भी मैं चीज़ खुद के बारे में सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें अलग हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी और प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पाएगी। और जैसा हमने यहाँ पर म्यूजिक के अलग अलग लेवल्स के बारे में बात की है, आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको किस तरह के इमोशन के साथ जीना है। क्या आप एक्चुअल में एंगर के साथ जीना चाहते हो? क्या आप एक्चुअल में दूसरों को जलाना चाहते हो? बिकॉज इस तरह का इंसान क्या करता है, इस तरह का इंसान दूसरों को एडवर्टाइज करता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है, जस्ट टू बर्न आउट आफ्टर अ वाइल। आप दूसरों पर दहाड़ते हो और सबसे पहले आप ही हार मानते हो, सबसे पहले आपकी ही एनर्जी निकल जाती है। क्या आप इस तरह के इंसान बनना चाहते हो, या फिर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है? दूसरे इंसान भी आपको देखकर ये बोल रहे होते हैं कि कभी तुम थकते नहीं हो, बिकॉज आपके दिमाग में कभी भी कोई ऐसी डिजायर नहीं डाली गई होती है, आपके दिमाग में कभी भी कोई गुस्सा नहीं डाला गया होता है, और आपका दिमाग जब फ्री रहता है, जस्ट बिकॉज आप गंदी चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तब आप ज़्यादा काम कर पाते हो। कितनी सिंपल चीज़ है यार। आपका दिमाग फालतू की चीज़ों में जब अपनी एनर्जी नहीं दे रहा है, वो उसके पास डिजायर्स नहीं है, उसके पास गुस्सा नहीं है, उसके पास जेलसी नहीं है, तो उसकी एनर्जी फ्री है कुछ भी करने के लिए। और आप वहाँ पर अपनी एनर्जी दे सकते हो जहाँ पर एक्चुअल में आपका बेनिफिट हो। यहाँ पर हमने 5 लेवल्स के बारे में बात किया है, और सबसे लोअर लेवल पर हमने एंगर, जेलेसी, ग्रीड, इस तरह के इमोशंस के बारे में बात की है, जो है सॉन्ग ऑफ द सर्वाइवल। बट कई लोग जो होते हैं वो इस तरह के इमोशन से भी नीचे जी रहे होते हैं, एंड दे आर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ डेथ। यानी वो बोल रहे होते हैं कि हमें जीना भी पसंद नहीं है, और वो जिन इमोशंस को फील कर रहे होते हैं वो होते हैं मिजरी, शेम, ह्यूमिलिएशन, इस तरह के इमोशंस।
जैसे मेरे को याद है कि मैंने एक वायरल रील मेरे पास आई थी, मैंने वो देखी थी। वहाँ पर क्या हो रहा था, सड़क पर चल रहे थे दो लोग, लड़का लड़की, और लड़का वहाँ पे बेसिकली एक रोल प्ले कर रहा था। लड़का जो था वो एक डॉग बना हुआ था जिसके गले में एक पट्टा बना हुआ था, और लड़की उसके मुंह में सिगरेट डाल रही थी। जब कैमरामैन लड़के के पास जाके पूछता है कि यार तुम्हें मिलता क्या है इस चीज़ से, सड़क पर सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अजीब नहीं लगता? तो वो बोलता है कि इससे मेरे को ह्यूमिलिएशन मिलता है, यानी जब ये लड़की मेरा मजाक उड़ाती है तब मेरे को अच्छा फील होता है। Quickly, what do you get out of it? Humiliation? आप सोच सकते हो कि इस तरह का इंसान किस तरह की सोच रखता होगा और स्पेशली किस तरह के गाने सुनता होगा। इसलिए खुद को इन फालतू की डिजायर्स, एंगर, हेट, ग्रीड, जेलसी, इस तरह की चीज़ों से भरने के बजाय खुद को खाली करो, खुद को एकदम हल्का बना लो, और ये समझो कि जो 99% लोग होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को डिसमिस कर देते हैं कि यार म्यूजिक को चेंज करने से क्या ही होता है। जब भी मैं कोई रैप को सुन रहा होता हूँ मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ, तो ये वाली बात में ना दम नहीं है। 99% लोग ये बोल रहे होते हैं। सो यूज़ दिस एज योर एडवांटेज। उन लोगों को पता ही नहीं कि म्यूजिक कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, और वो या तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, या फिर वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है आपके दिमाग में कचरा डाल के। नाउ आप ये पूछ रहे हो सकते हो कि किस टाइप का म्यूजिक हम सुने, कहाँ से स्टार्ट करें? जस्ट टाइप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, या फिर मेरी एक फेवरेट प्लेलिस्ट है जिसका टाइटल ये है कि डिड यू जस्ट से दैट क्लासिकल म्यूजिक इज़ बोरिंग, उसको जाके सुनो और अपने टेस्ट को चेंज करो। जैसे कोई भी हम हेल्दी चीज़ पर ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, टेस्ट पहले बोलता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, जो जंक फूड था वो ज़्यादा टेस्टी था, तो दिमाग ऐसे पहले बोलेगा, बट इग्नोर दैट। और इंटेलेक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ लॉन्ग रन में ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। इवन आप मेरे एक फेवरेट गिटारिस्ट को भी सुन सकते हो जिनका नाम है एस्टर स्टोन, और उनका एक पीस ऑफ म्यूजिक है जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन, जस्ट सर्च इट। और जो वो म्यूजिक है उसको ज़रा कंपेयर करके देखो जो आप डेली बेसिस पर सुनते हो, जो भी रैप सॉन्ग्स हैं, जो भी सैड सॉन्ग्स हैं, दोनों को कंपेयर करके देखो और अपने अंदर नोटिस करो कि जब भी आप दोनों टाइप्स की म्यूजिक सुन रहे हो आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है और किस तरह से दोनों टाइप्स की म्यूजिक आपको चेंज करते हैं।